नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस कार्यकर्ता हर परिस्थिति में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार। बायोटेक्नोलॉजी के व्यापक और बहुआयामी उपयोगों पर होगी चर्चा। 2 दिवसीय आवासीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। तीर्थराज प्रयागराज के द्वापर युग के बाद कलयुग का सबसे बड़ा महायज्ञ। राज्य स्तरीय ओपन महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में शनिवार को कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अश्वनी पारीक का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अतिथियों ने अश्वनी पारीक के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस सेवा दल के ध्वज फहराने के साथ हुआ। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आत्मिक शांति के लिए मौन धारण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कुलदीप इंदौरा थे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में जिला प्रभारी जियाउर रहमान, पीसीसी उपाध्यक्ष और संभाग प्रभारी जगदीश जांगीर, पीसीसी महासचिव फूल सिंह ओला, राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनिया, संभाग प्रभारी विमल भाटी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, नोहर विधायक अमित चाचान, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गैदर, कर्णपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर और रायसिंह नगर विधायक सोहनलाल नायक सहित पूर्व राज्य मंत्री विनोद चौधरी, पूर्व विधायिका सुचित्रा आर्य, भादरा विधायक प्रत्याशी अजीत बेनीवाल, पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़ और नोहर प्रधान सोहन ढील ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी जियाउर रहमान ने कहा कि अश्वनी पारीक का नाम कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं में शुमार है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। ये शपथ ग्रहण समारोह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी हर समर्पित कार्यकर्ता को सम्मान और अवसर प्रदान करती है। विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां पूरी तरह से जन विरोधी हैं। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। आम जनता इससे त्रस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर पार्टी की रीति नीति और सरकार की विफलताओं को उजागर करना चाहिए। पूनिया ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस का संगठन जितना मजबूत होगा, जन विरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने में उतनी ही सफलता मिलेगी। सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल का शपथ ग्रहण समारोह कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। अश्वनी पारीक का समर्पण भाव पार्टी के प्रति अनुकरणीय है। ये समारोह दर्शाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर परिस्थिति में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में कांग्रेस भवन का निर्माण उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए, हमारे जो नवनियुक्त जिला के सेवा दल के अध्यक्ष बने हैं अश्वनी पारीक जी, उनके कार्यक्रम में आज हम शामिल हुए। जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे पूरे जिले से हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे विधायक और हमारे जनप्रतिनिधि, प्रमुख भी, प्रधान भी, सभी लोग शामिल हुए। जिससे निश्चित तौर पे सेवा दल का मनोबल बढ़ेगा और यहाँ सभी लोगों ने अपने विचार भी रखे, बातें भी रखी, जिससे वो प्रेरित होकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। मेरा ये मानना है। नशा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में भयंकर रूप से पैर पसारे हुए हैं और दुख की ये बात है कि केंद्र की सरकार सोई हुई है। आज 200 करोड़ रुपए की हेरोइन, जो इनके आंकड़े बताते हैं, ये तो यही बता रहे 200 करोड़ की हेरोइन पाकिस्तान बॉर्डर से इस गंगानगर जिले में आ चुकी है। हथियारों का जखीरा यहाँ पकड़ा गया है, घुसपैठिए पकड़े गए हैं। तो ये दायित्व किसका है? आज सीमा पर केंद्र के जो गृह मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है कि इस मामले में गंभीरता से लें और यहाँ स्पेशल फोर्स लगाए, ताकि इस तरह के जो सप्लाई जो हो रही है, जिससे हमारे इस क्षेत्र में आतंकवाद और नशा बढ़ता जा रहा है, उसका। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, ये सेवा दल के जिलाध्यक्ष के रूप में मेरा पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था और जो मेरी जिला कार्यकारिणी है, उनका भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। जो हमने नई टीम बनाई है, काफी ऊर्जावान टीम है। पूरे हनुमानगढ़ जिले से, सभी ब्लॉक से सभी को जिम्मेदारियां दी गई है और एक सेवा दल देश का सबसे अनुशासित संगठन है। देश का बल सेवा दल, इसीलिए सेवा दल को कहा जाता है कि आरएसएस जिस तरीके से देश की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है, सिर्फ सेवा दल ही एक ऐसा संगठन है जो देश को जोड़े रखने का काम कर रहा है। आगे का जो हमारा विजन है, सेवा दल के जो नई टीम है, प्रत्येक
बूथ के ऊपर निकाय चुनावों में सेवा दल के अनुशासित सिपाही काम करें और सेवा दल का भी निकाय चुनाव के अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी हो। जो अच्छे कार्यकर्ता हों उनको सेवा दल के माध्यम से टिकट मिले और एक अनुशासन के रूप में वो काम करें, ऐसी हमारी आगे की प्लानिंग है। जंक्शन में बाईपास स्थित पुलकित कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में 6 और 7 फरवरी को 2 दिवसीय आवासीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित होगी। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, सतत विकास के लिए रासायनिक, भौतिक और पर्यावरण विज्ञान विषय पर हनुमानगढ़ जिले में पहली बार आयोजित हो रही राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सम्मेलन में बायोटेक्नोलॉजी के व्यापक और बहुआयामी उपयोगों पर चर्चा की गई। शनिवार को कॉलेज परिसर में हुई प्रेस वार्ता में प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रा गुरनानी ने कहा कि राष्ट्रीय संगोष्ठी को मेजबानी का मौका मिलना पुलकित कॉलेज सहित पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संगम है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नई दवाओं और बायोकेमिकल्स के विकास में किया जा रहा है। यह ग्रीन केमिस्ट्री के माध्यम से पर्यावरणीय प्रदूषण, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के प्रभाव को कम करने में भी सहायक है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग मेडिकल उपकरणों जैसे नैनो तकनीक आधारित उपकरणों और लेजर से संबंधित उपकरणों, बायोसेंसर के निर्माण, कैंसर, ब्रेन, आंखों की पुतली और अन्य रोगों के इलाज में हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी ने जीन थेरेपी, वैक्सीन निर्माण और नई चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रिंसिपल डॉक्टर गुरनानी ने कहा कि यह सम्मेलन न केवल एक मंच प्रदान करेगा जहां वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षक और विद्यार्थी अपने विचारों और शोध को साझा करेंगे, बल्कि यह क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी अवसर होगा। हमारे महाविद्यालय पुलकित कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन हनुमानगढ़ जंक्शन में 6 और 7 फरवरी 2025 को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसका विषय होगा रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, केमिकल, फिजिकल एंड एनवायरमेंट साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह हमारे क्षेत्र हनुमानगढ़ में पहली बार हुआ है कि किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस राजस्थान सरकार डीएसटी के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह हमारे पुलकित कॉलेज और पूरे क्षेत्र हनुमानगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हम विमोचन करेंगे एक कॉन्फ्रेंस ब्रोशर का आपके थ्रू, ठीक है। वो हम लोग उसकी पब्लिसिटी करेंगे हर फेसबुक पे, जैसे सोशल चैनल हो गए, आपके न्यूज चैनल्स हो गए, और पर्सनली हम इनको कुरियर भी कराएंगे। तो उससे क्या है कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन जितनी लोगों को पहुंचेगी वो वहां से पहुंचेंगे, क्योंकि ये क्या है कि एक अपने अगर बात करें प्रोफेसर के लिए भी, साइंटिस्ट के लिए भी, और जो स्टूडेंट है उनके जो ग्रोथ और प्रमोशन के लिए बहुत वैल्यूबल होती है। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में शनिवार को 4 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय ओपन महिला हॉकी चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन हुआ। हॉकी हनुमानगढ़ एवं मालवा हॉकी अकेडमी हनुमानगढ़ की ओर से आयोजित करवाई जा रही इस चैंपियनशिप में राजस्थान की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप का समापन 7 जनवरी को होगा। तालियों से मान बढ़ाइए टीम बाड़मेर, टीम भरतपुर, जबरदस्ती के साथ में टीम भरतपुर, टीम भीलवाड़ा, अतिथिगण टीम का अभिनंदन लेते हुए, सलामी लेते हुए टीम चूरू, टीम चूरू, तालियों की आवाज थोड़ी कम है शायद। टीम जयपुर विद स्मॉल कैप्टन, टीम जयपुर, टीम जोधपुर, टीम जोधपुर, कोटा, टीम नागौर, टीम सीकर। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बंसल ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि हॉकी इंडिया के अरुण सारस्वत, नगर परिषद के निवर्तमान सभापति सुमित रणवा, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा,
प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, एसआरएस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शहर तहसील अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक थे। हॉकी के राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रहे दर्शन सिंह संधू ने बताया कि हॉकी चैंपियनशिप में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहने वाली टीमों को प्राइज सहित ट्रॉफी प्रदान की जाएंगी। क्षेत्र के खेल प्रेमियों और समाज सेवियों के सहयोग से इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों के रहने, भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के गौरवमयी 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात प्रदेश में चले मानस अभियान के तहत एक जिला एक खेल के तहत हनुमानगढ़ को हॉकी खेल आवंटित हुआ है। उनका प्रयास है कि हॉकी जिले ही नहीं पूरे देश में उन्नति करे। पूरे हिंदुस्तान से आज हनुमानगढ़ की पावन धरा पर हमारी बेटियों का आगमन हुआ है और मैं मेरी प्यारी बेटियों से ये कहना भी चाहता हूं कि आप हार और जीत के बारे में मत सोचें। आप तो जितना हो सकता है अच्छा खेलें। और एक बेटी खेलती है ना, एक बेटी खेलती है तो 3 घर आगे खेलने वाले बनते हैं। उसके पीहर का, उसके खुद का और जिस घर में जाएगी वो करती है। और बेटा आप लोग इतनी दूर से चलकर आए हैं खेलने के लिए। एक बार मैं चाहूंगा कि पूरा सम्मानित मंच इन बेटियों के हौसला वर्धन के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करे और इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। आज राजीव गांधी स्टेडियम में 15वीं राज्य स्तरीय ओपन महिला हॉकी चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस टूर्नामेंट में राजस्थान की महिला 16 टीमें भाग ले रही हैं। यह टूर्नामेंट 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में प्रथम रहने वाली टीम, द्वितीय रहने वाली टीम, तृतीय रहने वाली टीम को प्राइज समेत ट्रॉफियां दी जाएंगी। हमारे यहाँ पर यह टूर्नामेंट कराने का मकसद ये है कि राजस्थान सरकार के गौरवमयी 1 साल पूरा होने के पश्चात राजस्थान में जो मानस अभियान चला है उसके तहत हनुमानगढ़ को हॉकी एक जिला एक खेल के तहत हनुमानगढ़ को हॉकी आवंटित हुई है। और हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ में हॉकी जो है वो सारे राजस्थान में और देश में उन्नति करे। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं वैदिक कायाकल्प संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विश्व के सबसे बड़े आयोजन तीर्थराज प्रयागराज में आगामी पूर्ण महाकुंभ के मौके पर विशेष महायज्ञ किए जाएंगे। पूर्ण महाकुंभ में पहली बार 13 जनवरी से 12 फरवरी तक अलौकिक, अद्वितीय, विलक्षण 100 कुंडीय, 12 पुरुष चरणात्मक, होमात्मक, श्री गायत्री स्मारक महायज्ञ, श्री राजेश्वरी महायज्ञ, कोटि अर्चन, अष्टादश पुराण पारायण महायज्ञ, चतुर्वेद पारायण महायज्ञ और 14 जनवरी से 12 फरवरी तक माघी कथा, श्रीमद् भागवत कथा, होमात्मक, श्री स्त्री स्त्रोत महायज्ञ और कई अन्य दिव्य अनुष्ठान किए जाएंगे। इस संबंध में शनिवार को ही प्रेस वार्ता में एडवोकेट प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की ओर से सृष्टि का प्रथम यज्ञ तीर्थराज प्रयागराज से ही किया गया था। प्रयागराज की पुण्य और पवित्र धरा पर देश वर्ष का 2025 का जो कि कुंभ पूर्ण कुंभ होने जा रहा है, इसमें करपात्री फाउंडेशन की ओर से पूज्य गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज के द्वारा एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कोटेश्वर महादेव वहां पर स्थित है, जिनकी स्थापना प्रभु श्री राम के द्वारा 1 करोड़ अणुओं को मिला करके उस पवित्र शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उसी स्थान पर ये किया जा रहा है। इसका उद्देश्य योगी और निरोगी और इसके माध्यम से व्यक्ति को उपयोगी बनाया जाए, इसके लिए एक बहुत बड़े एक लक्ष्य को रखा गया है, जिसमें तमाम जैसे कुंडली में हो या कोई प्रॉब्लम हो, उसके माध्यम से लोग वहां पर उपस्थित हों और जो एक लिंक जिसका के भी प्रसारित किया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और सभी अपना प्रमाण पत्र लें। और जिन जिन के रजिस्ट्रेशन होंगे वो सभी उसमें यजमान माने जाएंगे और जो वहाँ प्रतिनिधि बैठेंगे वो उनकी तरफ से भी इस वृहद
कार्यक्रम में अपनी आहुतियां। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था जो आचार्य गुण प्रकाश जी महाराज ने हनुमानगढ़ में जो 100 कुंडी यज्ञ किया था उसकी पूर्णावती हेतु जो उसमें 100 कुंडी यज्ञ हुआ था, प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर उसकी पूर्णाहुति होगी। तो लोगों को ये संदेश है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, लिंक दिया जा रहा है नीचे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने उसका पुण्य का लाभ उठाए। गुण प्रकाश जी द्वारा पूरे देश में इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। वहाँ 1.25 करोड़ लोगों के आहुतियाँ दी जाएगी। अभी हनुमानगढ़ में एक जो अपने सोशल मीडिया जो ग्रुप हैं उनके थ्रू एक तो सबके पास हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही जो अन्य अपने यहाँ मित्र मंडल बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, उनमें हम पहुंचेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप अपने जो सदस्य हैं उनको साथ लेकर के इस कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करें। नॉलेज पूल कंपटीशन में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए शनिवार को जंक्शन स्थित संस्कार इंटरनेशनल अकेडमी में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अव्वल रहे प्रतिभागियों के साथ माइनस परसेंटाइल वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। स्कूल प्रिंसिपल LB सुब्बा ने बताया कि 17 नवंबर को संस्कार इंटरनेशनल अकेडमी में जिले के सभी विद्यालयों के बच्चों के लिए नॉलेज पूल कंपटीशन का आयोजन किया गया था। ये पेपर 17 नवंबर को हुआ था। बहुत अच्छा पेपर है, ये होना चाहिए, ये हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। मैं संस्कार स्कूल में नॉलेजमेंट का पेपर देने आई थी और इसमें मेरे 79 पॉइंट्स बने हैं और मेरे को ये पेपर बहुत अच्छा लगा। इसमें नॉलेजमेंट के क्वेश्चन आए थे। मेरे 2 बच्चों का यहाँ पे टेस्ट हुआ था 17 नवंबर को, और इस टेस्ट के अंदर दोनों बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। एक के 87 पॉइंट समथिंग आए हैं, एक के 79 पॉइंट समथिंग आए हैं। तो इसमें जो इस तरीके के टेस्ट है ना, वो जगह जगह पूरे हनुमानगढ़ में और स्कूलों कॉलेजों में भी होने चाहिए। इससे बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है। इसमें सभी प्रकार के कठिन और अच्छे और नॉलेजेबल प्रश्न पूछे गए थे और बच्चों ने बहुत अच्छा महसूस किया और बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगर इस तरीके की प्रतियोगिता में बच्चे निकलते रहेंगे तो आगे कंपटीशन के एग्जामों को भी पास कर लेंगे। संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में 17 नवंबर 2024 को नॉलेज पूल कंपटीशन का आयोजन किया गया था। द मेन पर्पस ये था कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस तरह से फेस करना होता है वो नहीं मालूम होता है। तो हमने क्या किया था, हमारे टीचर्स ने कि क्वेश्चन बैंक बनाया था, और खासकर ये क्वेश्चन बैंक ऐसे क्वेश्चंस थे जो उनको भविष्य में जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें बहुत लाभदायक रहेंगे। तो वो क्यूरेटेड था। फिर उसमें जो कंपटीशन आयोजित हुआ, खास बात ये थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था। तो क्या हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट के लगभग 1200 बच्चों, मोर देन 1200 स्टूडेंट्स ने उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो विभिन्न स्कूलों के RBSC या CBSE स्कूल के बच्चे थे, और पेरेंट्स ने, बच्चों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। आज 4 जनवरी 2025 को सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें आप ही लगाइए कि जो हमारे टॉपर्स हैं, टॉपर्स मतलब 100 परसेंटाइल से लेकर 80 परसेंटाइल तक 158 स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न जगह से आते हैं, हनुमानगढ़ के विभिन्न स्कूलों से। वो उनको बुलाया गया था, उनको सम्मानित किया गया। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर दरबार से नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। नगर कीर्तन में शामिल संगत के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था की गई। नगर कीर्तन में शामिल गतका पार्टी ने अपने जोहर दिखाए। गुरुद्वारा साहिब की सेवादार कमलजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर दरबार में 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का गुरु पर्व मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे शहर में नगर कीर्तन निकाला गया है।
रोजाना ही हाजिरियां भर के लोगों खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह गुरु का खुशियां प्राप्त कर दे रहा है। वाह प्रगटिया मर्द गंबड़ावर आम खेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ਧੰਨ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 4/1/2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ 4/1/2025 ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ 6/1/2025 ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। टाउन स्थित श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के 1997 बैच के छात्र छात्राओं की रीयूनियन यानी पुनर्मिलन शनिवार को हुआ। स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में करीब 27 साल बाद अलग अलग जगहों से सहपाठी एक दूसरे से मिले और पुरानी यादें ताजा की। कार्यक्रम की शुरुआत में दिवंगत अध्यापिका चंद्रकला बिश्नोई को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद पूर्व छात्र छात्राओं की क्लास लगी और हाजिरी भी लगी, परीक्षा भी दी। इसके बाद पूर्व छात्र छात्राओं ने खूब मौज मस्ती की। तत्पश्चात जीएम रिसोर्ट में कार्यक्रम हुआ। इसमें स्कूल के पूर्व टीचर भी शामिल हुए। पूर्व छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों को सम्मानित कर उनसे आशीर्वाद लिया। पहले की जिंदगी आज हम सब मिलकर फिर से जीने आए हैं और उसको यादों को यादगार बनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में आज सबसे मिलकर पुरानी जिंदगी वापस जीकर प्रेयर करके स्कूल में एग्जाम देकर बहुत मजा आया। मैं वर्षा सचदेवा यहीं से चिल्ड्रन स्कूल से पढ़कर निकली हूँ। आज डीएवी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ और चंद्रिका दीदी ने मुझे सबसे पहले यहाँ पे ना केवल स्टूडेंट्स इवन एक मेरी करियर अपॉर्चुनिटी भी यहीं से स्टार्ट हुई। मैंने यहाँ से पढ़ाई भी पूरी की और यहाँ से अपनी करियर की शुरुआत भी की एज अ टीचर। और दीदी के बड़े दीदी के आशीर्वाद से आज सक्सेसफुली डीएवी पब्लिक में प्रिंसिपल हूँ मैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारे बैच में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो शायद सक्सेसफुल ना हुआ हो और चिल्ड्रन स्कूल से हर पढ़ा हुआ बच्चा कुछ न कुछ बनकर कामयाब होकर बाहर आया है। डॉक्टर विभूति गक्कर, हम लोग यहाँ पे 1997 बैच पास आउट स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्टूडेंट्स मिलके अपनी बैच मीट मनाने के लिए आए हैं। स्कूल आके कोई बहुत ज्यादा चेंज लग नहीं रहा, जैसा पहले था वैसा ही आज ही लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सब पुराने साथियों से मिलके। जो कुछ को हम भूल चुके थे उनको दोबारा याद करके, तो पुराने टीचर से मिलके उनकी ब्लेसिंग्स लेके बहुत अच्छा लग रहा है। निकले हुए एमएलए बन चुके, 4 आईएएस बन चुके, 30 के आसपास सीए बन चुके, कम से कम 250 डॉक्टर बन चुके, इंजीनियर हैं 300 के आसपास यहाँ के। और इस स्कूल में 10th का टॉपर इस स्कूल ने दिया है, 12th का टॉपर इस स्कूल ने दिया है। तो इस स्कूल की जो उपलब्धियां हैं वो काफ़ी राजस्थान में जो है उच्च स्तर पे हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। प्रदेश में तबादलों से रोक हटाने के साथ ही लंबे समय से अटकी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके साथ ही भाजपा के विधायकों और पूर्व विधायकों के यहाँ चहल पहल बढ़ने लगी है।
शनिवार को काफी समय बाद कार्यकर्ताओं के बीच लौटे पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के यहां भी स्थानांतरण करवाने वालों का जमावड़ा लगा रहा। सैकड़ों की तादाद में स्थानांतरण की एप्लीकेशन पूर्व विधायक को सौंपी गई। आज थोड़ा समय लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने जो छूट प्रदान की है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो किन्हीं कारणों से अपना स्थानांतरण चाहते हैं, उनको राहत मिलेगी और हमारी मंशा ये रहेगी कि जो लाहौर के, हमारे ज़िले के जो लोग, हमारी तहसील विधानसभा के लोग जो दूर है, अन्यत्र हैं, बाहर है और उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको अधिकाधिक सरकार की हमारी मंशा है कि जितना हो सके रिलीफ प्रदान करें। ये इस मकसद के साथ आज आप देख रहे हैं कि जन सुनवाई चल रही है। बिल्कुल पत्रकार महोदय आपने ठीक कहा, महिलाओं को, बच्चियों को, दिव्यांग है, कोई बुजुर्ग है, किसी को आने जाने में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी चीज़ों का विशेष रूप से मैं ध्यान रखता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा है, 3rd ग्रेड टीचर्स का बैन काफ़ी समय से चल रहा है। विगत कांग्रेस सरकार में 5 साल में भी नहीं खुला और अब ये 1 साल और हुआ है। इसकी मांग हमने शिक्षा मंत्री महोदय को, CM साहब को रखी है और अभी उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर सकारात्मक विचार करेंगे। मलमास के अवसर पर जगह जगह दान पुण्य का दौर जारी है। लोग अपने अपने तरीके से दान पुण्य करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में यहां बाजार में पंजाब नेशनल बैंक के पास दुकानदारों की ओर से पकौड़े बनाकर राहगीरों को खिलाए गए। पीएनबी मार्केट है होलिका चौक में, हमारे यहाँ मार्केट कमेटी द्वारा पकौड़ों का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें सभी साथी भाइयों ने साथ में ये आयोजन किया है और ये हर वर्ष की भांति हम करते रहेंगे और किया है और चलता रहेगा आगे भी। और आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा तो करते रहेंगे और ये हर साल होता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।